कार्तिक, अब ठीक से दिख रहा है ना? और तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? हम डॉक्टर के पास चलें? थैंक यू सो मच। सब ठीक हो गया। और चंदू ने भी क्लियर कर दिया कि उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, इतना अच्छा चांस था तो। हाँ? क्या कहा तुमने? सॉरी मजाक कर रहा हूँ मैं। अच्छा ओके सॉरी। चलो। हाँ, 1 मिनट। क्या? तुम क्या कह रहे थे चंदू को? कि मैं भूत प्रेत के जैसे चिपक जाती हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, मैं खून चूसती हूँ। वो तो मैंने उसे फंसाने के लिए कहा था ना। पर तुमने ये सब कब सुना? मैंने सुन लिया था सब। वो तो मैं पर पूरी बात नहीं सुन पाई क्योंकि मैं बाहर चली गई थी पुलिस को फोन करने। लेकिन फिर फोन नहीं किया, ये सोचा कि पहले चंदू से ये सब करने की वजह तो पूछ लूं। अच्छा हुआ चंदू की आगे की बात नहीं सुनी। मैं बेकार हूँ? हाँ? मैं बहुत परेशान करती हूँ ना? तुम तो बहुत स्वीट हो, डार्लिंग हो, एकदम बेस्ट। बहुत स्मार्ट समझते हो ना तुम अपने आप को? एक दिन सारी स्मार्टनेस निकाल दूंगी तुम्हारी। कैसा जमाना आ गया देखो, अपनी जान पे खेल के लड़ा मैं तुम्हारे लिए। वो कुछ नहीं, हाँ अपनी दोस्ती निभाई, वो भी कुछ नहीं, लेकिन 1-2 वर्ड क्या ऊपर नीचे बोल दिए तो इतना भड़क रही हो, चिपक रही हो आके। यही भूत प्रेत वाले लक्षण है। तो मैंने कुछ गलत तो बोला ही नहीं था, तुम भूत प्रेत हुई। तो तुम्हारे सचमुच यही विचार है मेरे बारे में? तो तुम्हारे कौन से बहुत महान विचार है मेरे बारे में? जब देखो मेंढक ये करती रहती हो। मेंढक और एक बहुत अच्छे दोस्त भी। You're a very very special friend कार्तिक। और अब से तुम सिर्फ मिष्टी के BFF नहीं, मेरे भी BFF। प्लीज ये दोस्ती हमेशा निभाना और कभी धोखा मत देना। I promise, कभी नहीं। फ्रेंड के बाद BFF बहुत स्लो है तू कार्तिक। BF कब बनेगा? खैर कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। तो अब चले? काव्य बेटा कैसा रहा अनन्या का जन्मदिन? मैंने विवान को भेजकर अच्छा किया ना? बोलना बेटा कैसा रहा सब कुछ? कोई बात हुई क्या किसी से खास? किसी भी बारे में? दादी से क्या कहूँ इस बारे में? पहले कार्तिक से तो बात कर लूं। अरे खायू, तुझे क्या लगता है तू मुझे नहीं बताएगी तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? विवान तो आज सुबह ही रास्ते से मुझे मैसेज कर दिया था कि कल रात तूने उससे अपने दिल की बात कही है। थोड़ी थोड़ी क्लियरली नहीं कहा, पर कोई बात नहीं। आज सुबह के चेहरे में और अभी के चेहरे में कितना फर्क है। ये वाला ज्यादा सूट करता है तुम्हें, ऐसे ही रहना हमेशा। तो चंदू का फोन है कार्तिक। लो मैं रख लेता हूँ। नायरा तुम यही वेट करो, मैं फूल लेकर आता हूँ। नो इट्स ओके। दोस्ती में ऐसी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं, मिष्टी के लिए लाने जा रहा हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। तुम मुझे बता दो कौन सा लाना है, क्योंकि यहाँ पे बाइक पार्क करोगे तो टो भी हो सकती है। कोई बात नहीं, कोई भी लेकर आ जाओ, बस वो मेरी BFF जैसी प्रिटी है। अरे हाँ, फोन वापस देने से पहले वीडियो डिलीट कर देता हूँ। राइट, एक बार देख। वीडियो डिलीट क्यों नहीं हो रहा? really love you। तुम भी कुछ बोलो ना। क्या तुम मुझसे सच्ची में
कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। अगर किसी ने सोचा भी तो उसे जान से मार दूंगा। थैंक गॉड हम लोग नशे में थे और हमें कुछ याद नहीं था, स्पेशली उसे। वरना तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रहे थे तुम? हाँ? नायरा, मैं तो बस वो क्या? अकेले अकेले वीडियोस देख रहे थे हमारे पागलपन के? अरे यार मुझे भी तो दिखाओ हमने क्या क्या हरकतें की। हाँ, पर यहाँ रास्ते के बीच में कैसे देखेंगे? घर चल के देखते ना। और वैसे भी बहुत लेट हो गया है, चलो। वीडियो देख लिया तो पोल खुल जाएगी। ऐसी सड़क पे थोड़ी ना दिल की बात कहूंगा तुमसे, समझती नहीं हो। नहीं बेटा विवान, मैं कह रही हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Are you sure, आंटी? हाँ बेटा। आंटी पता नहीं, बस मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? ज्यादा सोचो मत, बस कर डालो। ठीक है। ओके। अक्षरा की बात गलत नहीं है, लेकिन मैं भी तो सही हूँ। ऐसे मामलों में देर करना ठीक नहीं होता है। और हमारे आपसी मतभेद के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि बेचारे गायू इतने अच्छे रिश्ते से हाथ धो बैठे। इसलिए अक्षरा के आने से पहले मुझे इस बात को और आगे ले जाना है, ताकि वो कुछ गड़बड़ ना कर सके। ये रमा दादी क्या प्लान बना रही? कुछ तो गड़बड़ है। I'm really, really, really sorry, pretty lady। गुस्से में मैं कुछ बोल गया, लेकिन गुस्सा भी तो इंसान किसी अपने पर ही करता है ना। मैं परेशान था इसलिए तुम पर गुस्सा कर गया। I'm very sorry। पर परेशान क्यों थे? मैं अभी नहीं बता सकता आपको। तो जब बड़ी हो जाऊंगी तब बता दोगे? पक्का, प्रॉमिस। तो फिर ठीक है, पर तब तक आपको मेरा BFF होने रहना। मैं जिंदगी भर आपका BFF बना रहूंगा। ओके फिर। थैंक यू सो मच मिस्टर। यू आर वेलकम। एंड आई एम आल्सो सॉरी कि मैंने आपकी बात समझी नहीं और मेरा भी मूड खराब कर दिया और आपका भी। इट्स ओके। एक्चुअली मुझे लगा कि आप नैना दी के पीछे गए थे, तो आप दोनों साथ में ही होंगे। फिर जब सर ने आपको ढूंढा तो मैं समझ गई। बस मिस्टी, सब समझ गया मैं, और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। हो गया पैचअप। हमारा झगड़ा कब हुआ था? क्यों BFF हम कभी झगड़ा करते हैं? अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या हो गया? फिर चंदू ने कुछ किया ना, मुझे पता था। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? जल्दी बताओ, यूं ना सताओ, सब कर दूंगा ठीक। ऐसे ना घबराओ। आओ। तुम अगली बार से ना कविता सुनाने से पहले सोच लें। मैं तुमसे जरूरी बात कर रही हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। अच्छा, जरूरी बात है, कहो। क्षमा दादी, ये विवान फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? क्या करूं, कैसे बताऊं उसे? वो पता नहीं क्या सोच के बैठा होगा। मैं नहीं चाहती कि इस कंफ्यूजन की वजह से हमारी दोस्ती खराब हो जाए। मुझे सब क्लियर करना ही होगा। मम्मा का शक सही था, गायू दी विवान से प्यार नहीं करती। फिर रमा दादी पता नहीं क्यों उनका रिश्ता जबरदस्ती कराने पर अड़ी हुई है। हमें गायू दी की हेल्प करनी चाहिए जय। You're right, वीरू। अगर हम दोस्त ही लोगों की दोस्ती नहीं बचाएंगे तो फिर कौन बचाएगा?
गायू जल्दी चल, वो विवान की तबीयत शायद ठीक नहीं है। क्या क्या हुआ उसे? अरे तू चल तो पहले, फिर बताती हूँ। अच्छा अब समझ गया, ये जहां भी जा रहे हैं ना वहाँ इलू इलू होने वाला है। क्या क्या होने वाला है? तुम्हें इलू इलू नहीं पता? आई लव यू, आई लव यू। तो शॉर्ट फॉर्म क्यों बोल रहे हो? पूरा बोलो ना। हाँ तो पूरा बोल तो दिया, आई लव यू। हाँ ठीक है, समझ गई। अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। अरे अब सोच क्या रहे हो? जल्दी चलो, जहाँ भी वो लोग हैं उनका पीछा करते हैं। चलो। पीछा करते? अपनी बहन और दादी का पीछा करवा रही हो? हिंदी फिल्मों की विलन हो क्या? वो ये टर्टर बंद करो मेंढक और चलो मेरे साथ। फिर जो हुक्म मेरे आका। मम्मा का फोन नहीं लगा, मैं मैसेज कर देती हूँ। मुझे तो लगा था तुम खुश हो गए बात सुन के, और तुम तो परेशान हो गए हो। नहीं, वो मॉम और दादी आ जाएंगी तो फिर पापा और दादाजी को मुश्किल हो जाएगी ना, बस इसीलिए। एनीवेज उन्होंने डिसाइड कर लिया, उनकी मर्जी जैसे उनको करना है। अच्छा सुनो, तुम अपने कमरे का सामान समेट लेना, काकी भी तुम्हारे रूम में रहेंगी साथ में। क्यों? अब मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं करूंगा, किसी और को बोलो शिफ्ट करने। वैसे भी यहाँ पर कितने सारे रूम हैं। बेटा पॉसिबल होता तो मैं तुमसे कहती, और वैसे भी ओरिजिनली ये रूम काकी का था जिसमें तुम रह रहे हो। 2 रूम में सीलन है और 1 रूम कार्तिक का है। कार्तिक है ना, तो कार्तिक को बोलो रूम शिफ्ट करने, उसे बोलो अपना रूम खाली करवाए। मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं करूंगा। बेटा दादी तुम्हारी है, कार्तिक की नहीं। अब तो बोलो कुहू के रूम में शिफ्ट करें उन्हें, वैसे भी वो वहाँ पर रह सकती है ना। कुहू का रूम बहुत छोटा है, उसमें सिंगल बेड है। तो गद्दा डाल दो, फोल्डिंग बेड डाल दो। देखो मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं करने वाला, बस। अरे बात अजीब ही बिहेव करता है कभी कभी तो ये लड़का, पता नहीं क्या सोचता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है। विवान विवान की तो मर्जी है ही, बस एक बार गायू हाँ कर दे तो मुझे तसल्ली हो जाए। अपनी आंखों के सामने बच्चे का घर बसते हुए देख लूं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब कमाल है, आए तो यहीं थे फिर कहीं कहाँ कार। बेकार हो गई। कार्तिक प्लीज अपने सड़े हुए जोक मारना बंद करोगे? रमा दादी गायू दी को लेके यहाँ आई, वो भी बिना किसी को बताए। कार्तिक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हम सबसे कुछ छुपा रही। मामा भी यहाँ नहीं है, उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। अब हमें ही कुछ करना होगा कार्तिक, चलो। समधन जी, ये आप क्या कह रही हैं? जी हाँ भाई साहब,
विवान आज ही गायू से अपने दिल की बात कहने वाला है। विवान गायू से शादी करना चाहता है और वो बहुत पसंद करता है उसे। तो बस आज एक बार दोनों में बात हो जाए तो अक्षर और नैतिक के आते ही हम सगाई करा देंगे। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? ये गायू वैसे छोटी है, 1-2 साल है और उसके पास। बेटियां कब बड़ी हो जाती है पता ही कहाँ चलता है देवयानी बहन। और फिर अच्छे रिश्तों का तो आप जानते ही है ना, तुरंत निकल जाते हैं हाथ से। हाँ, ये अलग बात है कि दादा दादी के लिए अपनी बेटी हमेशा छोटी ही लगती है ना? आपने गायू से पूछा है? इसमें पूछना क्या है भाभी माँ? गायू और विवान एक दूसरे को तो सालों से जानते हैं। आप लोगों को भी तो पसंद है ना वो? फिर बताइए ना, क्या खराबी है विवान में? नहीं संदन जी, खराबी कोई नहीं है। बहुत ही होनहार और अच्छा लड़का है। लेकिन हम सबको ऐसा लग रहा है कि एक बार गायू की इच्छा भी जान लेनी चाहिए। अरे गायू को भी बहुत पसंद है विवान, उसने खुद कहा है उससे। हाँ, अगर ऐसी बात है तो ठीक है ना? नहीं भाभी माँ, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। देखिए, मैं जानती हूँ कि गायू और विवान एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक शादी में बनने के लिए ये सबसे जरूरी बात है। लेकिन फिर भी भाभी माँ, अभी गायू को अपना करियर बनाना है, अभी उसे बहुत कुछ देखना है, बहुत सफलता देखनी है। और मुझे पूरा यकीन है भाभी माँ, अगर अक्षर अनैतिक होते तो उन्हें भी ठीक नहीं लगता। गायू मेरा खून है, मैं उसका बुरा चाहूंगी जिसने हमेशा गायू और उसके माँ का साथ दिया है। यहाँ तक कि अपने बेटे से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं मैंने। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आप गलत समझ रही हैं मुझे। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप अपने रिश्ते की खुशी में गायू के करियर को नजरअंदाज कर रही हैं। हाँ आंटी, मैंने भी देखा है, आप गायू को बहुत इनडायरेक्टली फोर्स कर रही हैं। जानबूझकर दोनों को हमेशा साथ भेज देती है। आंटी, मेरी भी लव मैरिज हुई है, गायू को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, कपल्स का पता चलता है। आंटी, कहीं ऐसा न हो आज गायू प्रेशर में आके हाँ बोल दे और बाद में पछताए। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने और मुझे पूरा यकीन है कि गायू विवान के साथ बहुत खुश रहेगी। दादी हूँ मैं उसकी, इतना तो हक है ना मुझे कि मैं उसकी जिंदगी के बारे में सोचूं। रमा बहन, ये तो नाराज हो गए। भाभी माँ, हमने तो सिर्फ अपनी बात रखी है। मुझे लगता है हमें एक बार गायू से साफ साफ सब पूछ लेना चाहिए। और मुन्ना बहू भी यहाँ नहीं है बात संभालने के लिए। रमा आंटी चाहे जितना भी नाराज हो, हमें वही करना चाहिए जो गायू का मन है, जो गायू की पसंद है। विवान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नहीं, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। विवान, तुम समझने की कोशिश नहीं करो, मेरा कहना जरूरी है। मेरी भी ये बात कहना बहुत जरूरी है। ये चारों तरफ देख रही हो ना, ये सब अरेंजमेंट करने में बहुत मेहनत लगी है मेरी, तो मुझे कहना दो प्लीज। Just 2 minutes. कहीं वो All I want to say स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।